क्लास 12 को मैं संबोधित करूँगा, क्योंकि टॉपिक है एक समान आधारित विषय का उद्यमों का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइज। जैसे कि आप कोई भी जैसे दवा की दुकान चला रहे हैं या थोक विक्रेता हैं, तो इस तरह की उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है और इसके सिद्धांत क्या होते हैं, निर्णयन इसके अंदर क्या होता है, और आधारभूत बेसिक चीज़ अगर आपके पास नहीं रहेगी तो जैसे किसान के पास तो लगभग सारी बेसिक चीज़ें उसको जन्मजात और गुण से भी मिलती हैं और पर्यावरण भी रहता है, जिससे वो कृषि का मैनेजमेंट तो आराम से कर ले जाता है। लेकिन इंटरप्राइजेस का आपको मतलब अपनी एक छोटी सी उसको मैनेज करने के लिए तो थोड़ा सा इसको जानना ज़रूरी है आपके लिए। आपको आगे चल के अपना फैमिली मैनेजमेंट भी करना पड़ सकता है, तो उसमें भी ये काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई लिखा है तो या मैंने लिखा, ये किसी अच्छे आदमी ने ही लिखा होगा। और इसको इस तरह से देखिए कि जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति, मतलब जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए और सामूहिक कार्य करते हैं, लाइक कृषि, और मत समझिए आप कोई इंडस्ट्री को समझिए, तब उनकी क्रियाएं और सभी प्रयासों को समन्वित किया जाता है और संसाधन जुटाए जाते हैं, न्यूनतम लागत तय की जाती है और जिससे लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। तो ये एक प्रबंध की महत्ता है और इसकी अर्थ भी आप समझिए। और परिभाषा के अनुसार तो टेलर साहब ने कहा ही कि प्रबंध वह जानने की कला है जब आप व्यक्तियों में से क्या करवाना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना है कि उसे सर्वोत्तम एवं मैत्रीपूर्ण ढंग से कैसे करते हैं। तो टेलर साहब की डिफिनीशन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रबंध यह जानने की कला है, तो इंटरेस्ट है। और ऐसे ब्रेव साहब ने भी कहा है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है जो किसी उपक्रम को निर्धारित उद्देश्य अथवा कार्य को पूरा करने के लिए प्रभावपूर्ण नियोजन और नियमन करने के सामाजिक उत्तरदायित्व को स्पष्ट करता है। तो इस तरह से प्रबंध के कार्य भी देखें तो नियोजन करना, कोई प्लानिंग करना, संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाना, नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग करना, और कोऑर्डिनेशन मतलब आपसी एक रिलेशंस बनाए रखना, और कमांडिंग, और उनको कमांड भी करना। तो ये इनके करीब प्रबंध के कार्य हैं। और आप आगे बढ़ें तो प्रबंध के आधारभूत कार्यों में अगर देखें तो वही आपको जो मैंने बताया, नियोजन। तो नियोजन का मतलब पहला काम तो यही है कि उद्देश्य को निश्चित करिए आप। दूसरा कि ऑर्गेनाइजेशन और मतलब अपना संगठन बनाइए, चाहे स्वयं सहायता समूह। मैं कॉन्सेप्ट को पेज बता रहा हूँ चैप्टर पे आपको। तीसरा, आप नियुक्ति जो आप कर रहे हैं, जो स्टाफिंग जिसको कहते हैं, नियुक्तिकरण, तो मानव संसाधन आप चयन करना, एचआर का काम जो होता है ह्यूमन रिसोर्स, तो आप सही आदमी को सही जगह लगाएंगे और सही क्वालिफिकेशन, सही एक्सपीरियंस के साथ, तभी वो का आदमी आपका पूरा सही काम आपको दे पाएगा। और डायरेक्ट करना भी आपको ढंग से आना चाहिए, तमीज़ से। और इसका अर्थ है कि अपने नीचे के कर्मचारियों को कभी नीचा नहीं समझना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए, उनको लीडरशिप देना चाहिए। कंट्रोलिंग का मतलब वही है कि आप आपको भी और अपने जो आदेश हैं उनको भी कंट्रोल करते रहिए और उसमें सुधार करते रहिए। और इसके सहायक कार्य में वही निर्णयन मतलब डिसीजन आपको लेना, तो नियोजन का एक उप कार्य है ये, और इसमें शीर्षतम विकल्प में ये आता है कि निर्णय लेना। नवप्रवर्तन मतलब नई खोज करना, नया बाज़ार खोजना या कुछ भी करना। और संचार है कि कैसे आप किसी से कम्युनिकेशन, आजकल तो फेसबुक, यूट्यूब, बहुत कुछ चीज़ें हैं। मोटिवेशन इसके सहायक कार्य प्रबंधन के होते हैं कि आप किसी को मोटिवेट कैसे करते हैं। आपने उसको धान की जगह बाजरा बोने के लिए मोटिवेट कर लिया। नेतृत्व मतलब लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम आप जैसे कि आज दया और रजनीश कम से कम पिछले साल के हमारे छात्र मर्दानपुर में
बढ़िया लीडरशिप के अंतर्गत अपने 100 लड़कों को दौड़ा रहे हैं एनसीसी वगैरह के लिए, कुछ तैयारी भी कर रहे हैं सिपाही भर्ती की। और दूसरा रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग ज़रूर करना चाहिए आपको, चाहे अपने माता पिता या गुरु के प्रति। और तीसरा बजट का प्रबंध में आपका कार्य होता है, ये प्रबंधन में आप घर में लें या कहीं फैक्ट्री में लगभग बराबर आएगा। और कोऑर्डिनेशन तो आपको सबसे साथ रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन परिवार में भी नहीं रखेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। और इसके लिए अपना आदेश की एकता बनाइए निर्देश की एकता बनाइए। और अधिकतर जो है ये चीज़ प्रबंध के सिद्धांत के रूप में आप कह लें तो हेनरी साहब ने ही कहा था कि जो कार्य का विभाजन करना, अधिकतर सत्ता एवं उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों, और अनुशासन, ये हेनरी साहब की परिभाषा है कि 3 चीज़ कार्य, अधिकार, सत्ता एवं उत्तरदायित्व, अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। आदेश की एकता भी इसमें ले लीजिए आप, निर्देशन की भी अपनी एकता ले लीजिए। और व्यवस्था और क्षमता, कर्मचारियों के कार्यकाल, उनको समुचित कार्य करने का अवसर दिया जाए। जैसे कि सरकार इस समय 60 साल दे रही है और 10 साल और भी दे रही है, तो अगर उनके अंदर टैलेंट है तो वो करेंगे। सेकंड, अगर आप निर्णय लेते हैं तो निर्णय का अर्थ लेने का मतलब निर्णय लेना प्रबंध का सबसे हार्ट कहिए आपके। अगर आप कोई चीज़ निर्णय ले रहे हैं तो या थर्मल पावर प्लांट ही आपको बनाना है, जैसे कोई बड़ा बनाना है, बड़ी चीज़ 70-80 करोड़ की, तो वैसे उसमें संगठन में आपको सदस्य में निर्णय लेने पड़ते हैं, बड़े भयानक निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ऐसे निर्णय लेने के प्रबंधक के यही इसका अर्थ है। और निर्णय की परिभाषा की, निर्णय वह कार्य है जिससे प्रबंधक किसी निष्कर्ष एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। तो मतलब वही निर्णय पर पहुंचने के लिए करने वाले कार्य, इसको एलन साहब ने कहा था। कभी कभी ये पूछ देता है किसने कहा था। और इसकी विशेषता है कि एक प्रक्रिया भी है, एक चयन प्रक्रिया भी है, इससे बौद्धिक प्रक्रिया भी आपकी बढ़ती है और निर्धारित लक्ष्य जो आप चाहते हैं वो भी मिल जाती है। और ये हर जगह ये लागू होती है, सार्वभौमिक कार्य है, किसान भी अपना निर्णय लेता है। तो निर्णय की कार्यवाही को आप जो है नियोजन का केंद्र बिंदु बना के आप दुकान भी खोलेंगे तो ऐसे ही करेंगे। निर्णय का आपका महत्व बहुत ही है, प्रबंधक आप ही रहेंगे, जो करता है निर्णय आप ही का रहेगा। तो ये ड्रकर साहब ने भी कहा कि प्रबंधक जो भी करता है निर्णय द्वारा ही करता है, अपना निर्णय अकेले नहीं ले सकता और लोगों से भी मिल के लेता है। तो और निर्णय इसमें अच्छे टॉपिक्स और क्या हैं कि निर्णय प्रक्रिया के चरण, तो समस्या का ज्ञान होना चाहिए तभी ना आप निर्णय लेंगे। और समस्या का विश्लेषण करना और समयबद्ध तथ्यों का निर्धारण करना आपको ही पड़ेगा। तभी आप, जब आपने निर्णय ले लिया कि नहीं हमें धान बोना है, तो हर चीज़ का आप एक एग्जाम्पल लेके चलिए कि समस्या का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, अब समस्या आएगी धान बोने की, फिर वो समस्या आएगी उसकी विश्लेषण करने की। तो उसी तरह उद्योग में भी आप जाइए तो ऐसे ही आपको मिलेगा कि हर चीज़ वही से मिलेगी। आप दुकान भी खोल रहे हैं तो लगभग वही चीज़, विकल्पों का विकास करना होगा। और विकल्प भी आपके परिणाम स्थिर करना होगा कि कहीं इसके निगेटिव काम ना हो जाए। तो निर्णय लेने के पश्चात उसका क्रियान्वयन करिए, तब यही सब चरण हैं इसके। और इसको प्रभावी कैसे बनाने के लिए समस्या को सही ढंग से पहचान लीजिए और उसका विश्लेषण कर दीजिए। और अगर ये करने में आप कर सक्षम हैं तो आप निश्चित रूप से किसी भी छोटी दुकान से लेके बड़ी फैक्ट्री तक के मैनेजर हो सकते हैं। और विकल्पों का इतिहास के बाद में हम आते हैं प्रबंध संचालन, ऑपरेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। मान लीजिए कोई स्कूल चल रहा है, 40 टीचर हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, तो सामग्री क्रय करना। तो इस तरह से मान लीजिए आप कोई धंधा ही कर, दुकान मैं लेता हूँ, दुकान चल रही है, तो आप कैसे करते हैं। तो दुकान 2 प्रकार की पूंजी होती है। प्रैक्टिकल मैंने दिखाया दुकानदार सुभाष जी को, तो उनकी एक स्थिर पूंजी है, कार्यशील पूंजी है। आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैंने पढ़ाया था कि एक स्थिर पूंजी होती है, कार्यशील पूंजी होती है। तो कार्यशील पूंजी आपके सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है और वही आपके व्यापार को आगे बढ़ाती है। तो किसी भी वस्तु के लिए 3 तत्व होते हैं, श्रम, व्यय और सामग्री। और श्रम, व्यय, सामग्री, इनसे जो है
सबसे इम्पोर्टेंट है सामग्री। नहीं होने पर ना तो प्रबंध कर पाएंगे और ना ही श्रम व्यय स्टैंड स्टिल इसको बोलते हैं। तो अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे जब, तो आप देखेंगे अगर आपका कोई एक बोल्ट भी कम पड़ गया तो वो उतने देर के लिए श्रम मतलब मजदूर और समय दोनों का नुकसान हो जाता है। तो सामग्री का सही क्रय करना चाहिए, सही टाइम पर क्रय करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो। और इससे जनरल स्टोर है और कोई बीज की दुकान आप खोल रहे हैं तो कच्चा माल के प्रकार भी आप सामग्री के प्रकार में वही कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल, अन्य माल, तो सब सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। 4 प्रकार की होती हैं टाइप ऑफ मटेरियल्स: कच्चा, अर्ध कच्चा, निर्मित, अन्य सामग्री। और इसका सामग्री प्रबंध का उद्देश्य आपसे पूछ सकता है तो वही परिचालन सामग्री रहेगी तभी ना परिचालन करेंगे। और वित्तीय उद्देश्य आपका बैंक आपके साथ हो तो ये सामग्री आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट इसको कहते हैं। और इसे आप परिचालन उद्देश्य और वित्तीय उद्देश्य मतलब दोनों चीज़ आपको चाहिए। तो परिचालन में तो आप मान लीजिए गुड़ उत्पादन करेंगे, अपव्यय को रोकेंगे, सामग्री की उपलब्धि के लिए फर्म के लिए काम करेंगे, ग्राहक को अच्छी सेवा देंगे। लेकिन वित्तीय में आप क्या है उसका मूल्य भी रखेंगे और आप मूल्य को सही ढंग से बाज़ार में प्रस्तुत करेंगे। और सामग्री प्रबंधन में थोड़ी बहुत जोखिम भी आते हैं और लागतें भी आती हैं तो मूल्य में कभी कमी आ जाती है। अगर ये टॉपिक पूछ देता है कि सामग्री प्रबंधन में जोखिम क्या आती हैं तो मूल्य में साफ कमी आ जाती हैं। और उत्पादन माल का थोड़ा सा मान लीजिए कोई आपने बनाया और थोड़ा विकृत हो गया, साबुन ने बनाया तो विकृत हो गया तो अप्रचलन में भी हो सकता है कि वो साबुन वो चीज़ प्रचलित ना हो तो फैशन बाज़ार के हिसाब से। तो इस तरह से आपको ये जोखिम थोड़ी बहुत रहती है। फर्म का बीमा तो आपको ज़रूर कराना चाहिए, चाहे वो छोटी सी गुमती हो। मैं तो लगभग बहुतों का कराया हूँ सर। तो मैं आप लोग को भी यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ है, आप तो खेत का बीमा कराते हैं तो उसमें तो उसी तरह से फर्म का बीमा ज़रूर करना चाहिए जोखिम से बचने के लिए। और आगे अगर आप इसके अंदर इम्पोर्टेंस में देखें तो ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस क्या होती है? मूल्य मतलब ये एक तरह से सामग्री को नियंत्रण करने के लिए बहुत और सरल उपयोगी है और इससे कठोर नियंत्रण होता है। तो इसमें आप ABC मतलब 100 to 90% इकाई का प्रतिशत ये मतलब एक सामान चाहिए आपको। बी आपके जो सामान श्रेणी में आते हैं 40 से 50 मतलब ये सामान आपके आते हैं बी श्रेणी में, मतलब ये 30 से 40% तक बिकते हैं मान लीजिए। और सी 20 से 10% जो कि 70 से 80% तक बिकते हैं। तो इस तरह से 3 श्रेणी में आपके सामान अगर रखते हैं तो आप ABC एनालिसिस इसको कहते हैं। और इसे आप इसको समझा सकते हैं इस तरह से भी। और इससे आपका प्रबंधन बड़ा अच्छा रहता है कि जो 70-80% सामान है उनका इकाइयों का जो प्रतिशत है आपका मूल्य का। और इसमें उत्पादन में लगी संस्थाओं को उत्पादन कार्य के लिए अलग अलग इकाइयाँ रखनी होती हैं तो सभी का मूल्य एक जैसा तो होता ही नहीं। कुछ मदों का मूल्य बहुत कम तो कुछ का बहुत अधिक होता है। तो अधिक मूल्य की इकाइयाँ पर कठोर नियंत्रण होता है तो जबकि कम मूल्य वाली अधिक इकाइयों पर कम कंट्रोल नियंत्रण होता है। इसी को हम ABC एनालिसिस कहते हैं। आप इस तरह से भी समझ लो तो ये आसान तरीका है, ये एक्चुअल इसका है। लेकिन अगर आप दुकान में हो और क्योंकि मैंने खुद अपनी ABC ट्रस्ट बना रखी है तो उसमें मेरा अपना यही है कि दुकान में वो चीज़ मैं रखता हूँ कि जो 3 कैटेगरी में कि जो हमारा 70 to 80% सेल हो रहा हो, B देन उसके बाद A। तो इस तरह से आप इसको कई तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये तकनीकी बहुत ही अच्छी तकनीकी है। इस पर मैंने आपका समय लिया छात्रों। और कभी कभी थोड़ा आपसे पेट्रो कर्व पूछ दिया जाता है, पेट्रो कर्व बनाइए। तो ये पेट्रो कर्व एक तरह से मैक्सिमम बेनिफिट और मीडियम बेनिफिट को बताता है। और इसका अगर आप देखें कंट्रोल ऑफ ABC ABC के एनालिसिस के वक्र को आप बनाना, यही आपका वक्र है।
तो आप देखिए कि एक मतलब इस तरह की लाइन है सी क्लास की, एक बी क्लास की, एक ए क्लास की। तो मीडियम बेनिफिट यहाँ हुआ इस पे और मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ हुआ सी क्लास में ज़्यादा। और ये चीज़ आपका इस और कास्ट इधर रखी जाती है और डिग्री ऑफ कंट्रोल इस पे। तो इस वक्र को पेरेट्रो वक्र कहते हैं। तो ये आप पूछ सकता है आपसे, कभी कभी आता भी है। तो और बाकी क्लास में तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा चैप्टर मिल गया तो इसको हमने कहा कि आपको बताते चलें। मटेरियल कंट्रोल आपको करना ही पड़ता है। मटेरियल कंट्रोल क्या है, दो शब्दों से मिल के बना है, वही उसका अर्थ ही वही है कि सामग्री का कंट्रोल आप किस तरह से घर में कर रहे हैं। आलू प्याज अपना रखते हैं साल भर के लिए, तो इसका वही है। कारखाने में भी आप रखेंगे तो वो चीज़ उसी तरह से रखेंगे। ऐसा रख लें खरीद के कि क्रय विक्रय में भी, क्रय में मतलब कोई दिक्कत ना आए, कि ऐसा ना हो सामान का दाम बढ़ जाए। और गुणवत्ता से समझौता नहीं करना चाहिए। तो इसका उद्देश्य भी यही है, सामग्री नियंत्रण का। और स्टोर में रखी गई सामग्री जो है बिन कार्ड में, जो आप स्टोर में जितनी सामग्री रखते हैं, तो जैसे आपके मोबाइल में बिन कार्ड है, उसी तरह से आपका सहायक प्राप्त उसका जो है उसे अलमारी अथवा रैक में लगाना तथा बिन कार्ड में उसकी प्रविष्टि कर देना। ये है आपका स्टोर में सामग्री रखना तथा बिन कार्ड में प्रविष्टि करना इसके अंदर। और योजना पर विचार विमर्श करना अच्छी योजना के लिए। वही योजना तो अच्छी बनानी चाहिए। योजना का अर्थ क्या है, प्लान का अर्थ क्या है, प्लानिंग का अर्थ क्या है। वो सरकार भी प्लानिंग बनाती है, संबंधित विकास का कार्यक्रम बहुत सी प्लानिंग बनाती हैं। आप भी अपना प्लानिंग कर सकते हैं। एक छोटी सी दुकान योजना बनाना अथवा एक बौद्धिक प्रक्रिया है। ये योजना बनाना एक बौद्धिक प्रक्रिया है, जिसके लिए पॉजिटिव आपको और कल्पना, पॉजिटिव विचारधारा और कल्पना की आवश्यकता होती है। तो ये है, साहब ने भी कहा था। तो प्लानिंग तभी आप बना सकते हैं। गुड प्लान बनना तो बहुत से लोग प्लान बनाते हैं। अच्छी योजना के तत्व हैं, योजना जो हो शीघ्र और सरलता से समझी जा सके, और योजना ऐसी हो कि जो व्यक्ति के अनुकूल हो, योजना ऐसी हो जो जिसका तत्व निहित हो, योजना ऐसी हो जिसमें सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को लाभ हो। यही सब चीज़ें योजना के अंतर्गत है। कब से पूछता है प्लानिंग क्या है, तो प्लानिंग मतलब वही कि कल्पना है ये। और एक आपका प्लानिंग में आपको इसको ये आपका ये जो योजना बनाना एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ये मैसी साहब ने कहा था। ये का इसके लिए अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग, सोच और कल्पना की आवश्यकता होती है। तो इसको मैसी साहब को हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी इनका नाम पूछता है। तो ये उसके बाद आपको अभ्यासी प्रश्न में आ जाता है, प्रबंध से आप क्या समझते हैं, मैनेजमेंट से प्रबंध के सिद्धांत बताइए। और वही विपणन और वित्तीय और निर्णय लेना क्या है, आप निर्णय कैसे लेंगे, निर्णय की विशेषता बताइए। और वही 5-10 लाइन में आपको अपनी बात कहनी है। और निर्णय के 4 चरण बताइए। एक अच्छी योजना के सुझाव दीजिए। और अगर आपको कोई बिन कार्ड बनाने को कह दे तो आप बिन कार्ड का एक फॉर्मेट बना लीजिए। ये बिन कार्ड का फॉर्मेट आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा, तो ये आप समझ जाएंगे। अच्छी योजना के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं, और आपको वर्क ऑर्डर कैसे बनाते हैं, और उसके ऊपर आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये सारे मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ा सा पढ़ जरूर लीजिएगा, इसको पढ़ने से आपको आइडिया मिल जाएगा। गुणवत्ता, वही कंट्रोल, गुणवत्ता किसी चीज़ की नहीं रहेगी, सरसों के तेल की भी नहीं रहेगी तो नहीं बिकेगा। तो गुणवत्ता के वही है निरीक्षण और परीक्षण, यही इसका उपाय भी है। फर्म का बीमा क्यों कराना चाहिए, आप जानते ही हैं। फर्म का बीमा क्यों कराना चाहिए, खेत का बीमा आप कराते ही हैं बैंक से। तो यही सब चीज़ें हैं। और इसको थोड़ा सा देख के मैं इसको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ उसमें आपके ग्रुप में। और बड़े क्वेश्चन में आपको वही पूछेगा कि सामग्री नियंत्रण क्या है, इसका प्रबंध उद्देश्य, आवश्यक तथ्य, ये सब लिखिए। निर्णय आप क्या है, ABC विश्लेषण क्या है, थोड़ा उसको विस्तार से ग्राफ आप बना दीजिए। और बिन कार्ड क्या है, वही एक फॉर्मेट बना दीजिए। तो यही सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। प्रबंध की परिभाषा दीजिए, प्रबंध के कार्यों की विवेचना दीजिए।
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपके नंबर हैं कुछ इसमें, तो मैं इसको व्हाट्सएप भी कर देता हूँ। और ये कक्षा 12 के लिए एक बड़ा अच्छा है टॉपिक कि मैनेजमेंट को जान भी जाएंगे, और थोड़ा सा कहीं भी रहेंगे अपने परिवार में भी तो परिवार के मैनेजमेंट को भी समझेंगे, और साथ ही साथ मान लीजिए कारखाने में काम करते हैं तब भी समझेंगे, और अगर कहीं नौकरी करते हैं तब भी समझेंगे, क्योंकि रूल्स तो रूल्स हैं, और उसको आप किस तरह से समझते हैं ये आपके ऊपर है। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। तो मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, तो ये टॉपिक रहेगा आज का क्लास 12 के लिए, मैनेजमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, और मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ। और वीडियो लंबा हो गया छात्रों, लेकिन यह है कि आपको देना ज़रूरी है। और मार्च तक कोरोना का है, तो क्लास में वैसे ही जैसे चल रहा है, जब तक कोई और अभी आएंगे आदेश निर्देश तो वैसा आपको बताया जाएगा, और आप अपनी वैसे ही क्लास में चलते रहें। हम लोग जिस तरह से 50% अटेंडेंस रहनी चाहिए वही बनी रहे, और वीडियोस को थोड़ा सा आप मिस ना करें, या इधर उधर के वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं बनेगा। और 70% कोर्स है, आप अगर अच्छा लिखेंगे तो नो डाउट इसमें बढ़िया नंबर इस बार 80-90% आप पा सकते हैं। कोरोना का कुछ नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव भी है, तो हम पॉजिटिव ही सोचते हैं उद्यम में, तो यही हमारी परिभाषा भी है इसकी, तो मैनेजमेंट की प्लान की। तो आप प्लीज़ इसको जो है थोड़ा सा कभी कभी बड़ा हो जाता है वीडियो 20 मिनट का, तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मैं आज मन हुआ तो हमने कहा नहीं, इंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट के कंटेंट्स तो पता होने चाहिए, जिसको भी आप गूगल में चाहें तो और भी सारे, यूट्यूब में चाहें तो और भी उसको उच्च स्तर पे या निम्न स्तर पे आप उसको समझ सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य कोई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहा ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आप ही के पास है। मेरे अपने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स छात्र जो होंगे कक्षा 12 वाले व्यवसायिक के, वही उन्हीं के लिए है, तो इसका कोई मतलब भी नहीं बनता लाइक सब्सक्राइब करने का। लेकिन ये है कि कक्षा 11 में ही ये चीज़ हम लोग इस पेपर को हम लोग करीब 10 साल से पढ़ाए हैं, और काम भी इस पर किए हैं, तो इसका रिजल्ट भी मिला है। नो डाउट मेरे पास रिजल्ट्स भी है, आप लोग जानते भी हैं, और पुराने छात्र 94 के भी वीडियोस में हैं, वो भी जानते हैं, और फॉलो भी कर रहे हैं। उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, चलाते हैं, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, और सब कुछ है, खेती भी है। तो आप लोग के पास भी भगवान सब कुछ रखेगा, मेरी तरफ से पूरा आशीर्वाद है, और थोड़ा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए। मेनी मेनी थैंक्स अगेन।